हर हर महादेव। अंधकासुर की उत्पत्ति की कथा। संत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा माँ शिव के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त किया, उस मंगलमय चरित्र का वर्णन कीजिए और श्रवण कराइए। अंधकासुर पहले शिव जी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, किंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्रेक से शंभु को प्रसन्न कर लिया और गणाध्यक्ष बन गया। व्यास जी ने पूछा, अंधक कौन था और वह किसका पुत्र था? उसने शंभु की गणाध्यक्षता कैसे प्राप्त कर ली? संत कुमार जी ने कहा, मुने, किसी समय भगवान शंकर अपने गणों और पार्वती को साथ लेकर कैलाश से विहार करने के लिए काशी आए। उन्होंने काशी को अपनी राजधानी बनाया, भैरव को उसका रक्षक नियुक्त किया। किसी समय वे अपने गणों के साथ मंदराचल पर गए और वहां पर पार्वती के साथ विहार में प्रवृत्त हो गए। पार्वती ने क्रीड़ा करते हुए सदाशिव के नेत्र अपने दोनों हाथों से बंद कर दिए। नेत्रों के बंद हो जाने पर क्षण भर में घोर अंधकार छा गया। उनके ललाट का स्पर्श करते ही उष्णता से पार्वती के दोनों हाथों से श्वेत बिंदु टपकने लगे। तब उससे एक बालक उत्पन्न हुआ, जो भयंकर विकराल मुख वाला, महाक्रोधी, अंधा, कुरूप और विकृति स्वरूप वाला था। इस प्रकार के रूप वाले उस पुरुष को देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा कि यह कौन है? महेश बोले, तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों को बंद कर दिए जाने पर तुम्हारे हाथों के श्वेत से यह अंधक मन का असुर प्रकट हुआ है। तुम ही इसकी जन्मदात्री हो, तुम ही इसकी जन्मदात्री हो, इसलिए इसकी रक्षा करो। इसके बाद हिरण्याक्ष नाम का एक असुर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अंध को पुत्र रूप में दे दिया। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया और इसके अनंतर नरसिंह रूप धारण करके हिरण्याक्ष के बड़े भाई हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। अंधक ने घोर तपस्या करके बलशाली होने का वर प्राप्त कर लिया। उसने भगवती पार्वती की सुंदरता की गाथा सुनकर उन्हें प्राप्त करने के लिए भगवान शिव के पास एक दूत भेजा। अंत में उसे शिव जी से घोर युद्ध करना पड़ा। शिव जी ने अपने त्रिशूल से उसका हृदय विदीर्ण कर दिया और उसके शरीर को अपने त्रिशूल पर टांगकर आकाश में उड़ा दिया। सूर्य की किरणों से संतप्त हिमखंडों से खंडित होने पर उसे दैत्यराज ने प्राण त्याग नहीं किया और भगवान शंकर की निरंतर स्तुति करता रहा। यह देखकर परम दयालु भगवान शंकर ने उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर उसे गणपति पद पर प्रदान कर बैठा दिया। हर हर महादेव।